इच्छा शक्ति, विल पावर। भगवान ने बहुत सारी पावर्स दी है इस इंसान को, और सबसे खतरनाक चीज है वो है इंसान का दिमाग और उसकी ताकत, जिसको हम इच्छा शक्ति, पावर ऑफ थिंकिंग या फिर विल पावर के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी हिडन पावर है जो इंसान को सब कुछ दिला सकती है जो वो चाहता है, यहाँ तक कि वो इंसान के सपने को भी रियलिटी में बदल सकती है अगर वो इंसान चाहे तो। आइए जानते हैं कि इस हिडन पावर के बारे में कि ये क्या है और ये कैसे काम करती है। ये एक ऐसी हिडन पावर है जो तुम्हें बताती है और दिखाती है कि तुम क्या हासिल कर सकते हो, तुम क्या बन सकते हो। ये बात मैं खुद बनी बनाई हुई नहीं बोल रहा, बल्कि ये साइंटिफिकली भी प्रूव है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसमें से एक है थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल, जो अपनी लाइफ का रियल लाइफ एक्सपीरियंस इस बुक में शेयर कर रहे हैं। हम किसी भी बात को बिना किसी एक्सपीरियंस के नहीं मानते, तो इसी की वजह से नेपोलियन हिल इस बुक के फर्स्ट चैप्टर विल पावर में अपने बेटे का रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। उनका बेटा जब पैदा हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि ये नॉर्मल इंसान की तरह सुन नहीं सकता, ये अपनी पूरी जिंदगी बहरा ही रहेगा। ये सुनकर उन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरा बेटा बहरे की तरह जिंदगी नहीं जिएगा। और उनकी यही स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति की वजह से वो हर रोज अपने बेटे को नॉर्मली बच्चे की तरह ट्रीट करते और उसके कान में जाके ये बात बोलते कि वो सुन सकता है, उसको फील कराते कि वो सुन सकता है। और उसकी यही इच्छा शक्ति तब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई जब 2 साल का उनका बेटा रेडियो के गाने पर रिएक्ट करने लगा। बस ऐसे ही वो अपने बेटे को ट्रीट करते गए और वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह रहने लगा। हाँ, पर वो अभी भी पूरी तरह नॉर्मल इंसान की जैसे सुन नहीं पा रहा था। इसके लिए वो बच्चा खुद ऐसे नए नए गैजेट्स को ट्राई करता जिससे कि वो नॉर्मल इंसान की तरह सुन पाए। ऐसे ही एक दिन वो एक ऐसी चीज इंटरनेट से मंगा लेता है जिससे वो एक नॉर्मल इंसान की तरह सुन पा रहा था। ये देखकर वो अपने बेटे को डॉक्टर के पास चेकअप कराने ले गए, जिस डॉक्टर ने उसके कान का ऑपरेशन किया था। तो उस डॉक्टर ने कहा इट्स अ मिरेकल, कान में ऐसा कोई भी अंग नहीं है जिससे कि ये बच्चा नॉर्मल इंसान की तरह सुन पाए, फिर भी ये इंसान की तरह सुन पा रहा है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और बाद में इसी लड़के ने उसी गैजेट की कंपनी से कांटेक्ट किया, दूसरे कई ऐसे बहरे लोगों की मदद की। इसके जैसे ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो हम डेली लाइफ में फील करते हैं। हम किसी को डरते हुए या फिर बिना कॉन्फिडेंस के या फिर नर्वस हुए देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें विल पावर थोड़ा सा कम है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है। और उसी की जगह कोई ऐसे कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति को देखते हैं जो बिना डरे बिना हिचकिचाए हमसे बात कर रहा है तो हम कहते हैं यार इसका विल पावर तो गजब का है। तो यही विल पावर जो तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार कॉन्फिडेंस के साथ रिएक्ट करने देती है, यही है वो हिडन पावर। नहीं नहीं नहीं, ये हिडन नहीं है, ये हमको दिखती भी है पर हम इसको ऑब्जर्व नहीं करते। जैसे कि जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वो सबको चलता देखता है और उसके पेरेंट्स भी कि उसको चलने की कोशिश कराते हैं। और जब वो बच्चा 1 साल का हो जाता है तब वो भी इसी इच्छा की वजह से कि मुझे भी इन लोगों की तरह चलना है, चलना सीख पाता है। वैसे ही सब उसको बुलाने की कोशिश करते हैं कि तुम ये बोलो। और एक दिन ऐसा आता है जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स से बात करता है, भले ही कम सही, पर वो भी बोलना सीख जाता है। तो ये इच्छा शक्ति ऐसी नेचुरल थिंग्स को रियलिटी में बदल सकती है। ये किसी भी चीज को रियलिटी में बदलने की ताकत रखती है, यहाँ तक कि वो हमारे सपने को भी रियलिटी में बदल सकती है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल की हो, जैसे कि राइट ब्रदर्स, जिसकी वजह से हमें एरोप्लेन मिला, थॉमस एडिसन, जिसके बार बार फेल होने के बाद भी उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसको एक छोटे से बल्ब से उजाला कर दिखाया था और आगे जाके वो एक बिजनेसमैन भी बना। अगर ये सब अपनी इच्छा शक्ति और विल पावर से अपने सपने पूरे कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं। अरे एक बात पर ध्यान दो कि तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं, वो चाहे वो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल हो
कि तुम्हारे आसपास के लोग हो, उसमें से सिर्फ तुम्हें ही क्यों किसी चीज की ऐसी इच्छा होती है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, इसे हासिल करके ही रहूंगा। क्यों तुम्हारे आसपास के लोगों में से सिर्फ तुम्हें ही मर्सिडीज की इच्छा होती है, उनको क्यों नहीं होती? क्यों उसको मर्सिडीज या बड़ी गाड़ी पसंद नहीं है? क्यों सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही दिमाग को इसकी इच्छा होती है? कभी सोचा है इस बारे में? क्योंकि वो दिमाग तुम्हें इनडायरेक्टली बता रहा होता है कि तुम इसे हासिल कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। बस इसके लिए एक छोटे बच्चे के जैसी जिद और दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और किसी दम पर चाहिए। क्योंकि जब कोई बच्चा किसी चीज के लिए जिद करता है तो उसके पेरेंट्स को उसको लाकर देना ही पड़ता है। इसी तरह हम भी किसी चीज को अगर मन से चाहे तो ये इच्छा शक्ति अपने आप ही उस तक पहुंचने का रास्ता बना देती है। अगर इच्छा शक्ति और विल पावर देखनी हो ना तो वो छोटी सी चींटी को देखो। देखो उस छोटी सी चींटी को जो रास्ते में जा रही हो ना, उसके बीच में तुम अपना हाथ रख दो या कुछ भी चीज को रख दो और उसको जहाँ जाना है वहां वो जाकर ही रहेगी। चाहे तुम उसके रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना डाल दो, फिर भी उसको जहाँ जाना होगा वहां वो जाकर रहेगी। वो कहेगी अगर तू मुझे मार सकते हो तो मार दो और बात खत्म करो, वरना मैं जिंदा रही तो मैं अपने मंजिल तक पहुंच के ही दम लूंगी। और वो वहां पे जाती भी है, जो उसकी इच्छा शक्ति होती है, उसको वहां जाना होता है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम हाथ ऐसे रखेंगे ना तो साइड में से चली जाएंगी, कुछ दूसरा रख देंगे तो उसके ऊपर से चली जाएंगी, देर से ही सही पर वो वहां पहुंचेगी जरूर। तो जगाओ अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को और करो हासिल जो तुम्हें चाहिए ही चाहिए।